वेलकम बच्चों। आज हम जीव जगत के वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट में बांटा था एमसीक्यूज के हिसाब से, तो आज लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट हमने पहले की वीडियो में डाल रखे हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्तंभिका एक विशेषीकृत स्वरूप बीजाणुधानी है जो कि बीजाणुधानी में मिलता है। किसकी बीजाणुधानी में मिलता है? ये मिलता है राइजोपस की बीजाणुधानी में, राइजोपस की बीजाणुधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्सीनिया बनाता है यूरेडिया तथा ऑप्शन ए एशिया गेहूं के पत्तों पर, बी टीलिया गेहूं के पत्तों पर, सी एशिया बारबरी के पत्तों पर, डी पिकनिया बारबरी के पत्तों पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा टीलिया गेहूं के पत्तों पर। पिक्सीनिया है जो एक कवक है, पिक्सीनिया कवक है जो गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग उत्पन्न करता है। ये अपना पोषक 2 पादपों में पूरा करता है। पहला पोषक इसका होता है गेहूं, दूसरा पोषक होता है बारबरी पादप, बारबरी पादप। गेहूं में ये 2 तरह के स्पोर बनाता है, एक तो यूरेडिया और सेकंड टीलिया। पिक्सीनिया मिक्सेनिस एक कवक है जो गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग उत्पन्न करता है और इसके 2 पोषक अपना जीवन चक्र 2 पोषक में पूरा करता है। एक तो गेहूं के पादप पे और दूसरा बारबरी के पादप पे। गेहूं के पादप पे ये 2 तरह के स्पोर बनाता है, एक टीलिया एक यूरेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है? ऑप्शन ए एक सहजीवी संगठन है जो उच्च पादप के जड़ों तथा कवक के बीच में होता है, बी एक संगठन जो शैवाल तथा कवक के बीच होता है, सी एक कवक जो उच्च पादप के जड़ों में परजीविता प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन डी कुछ पेड़ों में चींटियों का तनों के साथ संबंध। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, एक सहजीवी संगठन है जो उच्च पादपों की जड़ों तथा कवक के बीच में होता है, इसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो ये पादपों की जड़ों से जो पादप प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो ये पोषण में काम लेता है, और जो कवक है जो मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके पौधों को पहुंचाता है, तो सहजीवी संगठन है। और यहाँ कवक और उच्च पादपों में परजीविता है, तो परजीविता नहीं है, ये सहजीवी है। कवक और पादप के बीच में सहजीविता का संगठन है माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं का काला कीट जो एक कवक रोग है किसके द्वारा होता है? तो ये अपन ने 3-4 बार पढ़ लिया, पिक्सीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिकाई। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए स्पोरोजोअन में कूटपात चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं है, ऑप्शन बी छत्रकों का संबंध बेसिडोमाइसिटीज से है, ऑप्शन सी कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ऑप्शन डी मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिका में सूत्रकर्णिकाएं एक शक्ति ग्रह है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, स्पोरोजोन में कूटपात चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं है। तो जो अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं उनमें चलने के लिए कूटपात होते हैं, अमीबीय में, अमीबीय प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस में कोशिका भित्ति का अभाव होता है? ऑप्शन ए फ्यूनेरिया, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी नोस्टॉक, ऑप्शन डी एस्प्रिजल्स। इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं।
इसकी साइज लगभग 0.2 माइक्रोन की होती है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए वाउचेरिया, ऑप्शन बी वोलवॉक्स, ऑप्शन सी एनाबिना, ऑप्शन डी म्यूकर। तो इसका सही आंसर होगा एनाबिना। एनाबिना जो है वो एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु है जो साइनोबैक्टीरिया श्रेणी में आता है और इसको मोनेरा जगत में रखा गया है। मोनेरा जगत में रखा गया है। तो प्रोकैरियोट के अंदर सत्य केंद्रक रियल सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर होगा एनाबिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी एगेरिकस, ऑप्शन सी वॉलवॉक्स, ऑप्शन डी नोस्टॉक। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, नोस्टॉक। नोस्टॉक भी एक प्रोकैरियोट है, साइनोबैक्टीरिया है। तो प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर नोस्टॉक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो इसका सही आंसर होगा कवक, ऑप्शन बी। कवक जो है मृतोपजीवी होता है, अवशोषी विषमपोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी व विषम भोजी होती है, ऑप्शन सी कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, ऑप्शन डी मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो असत्य कथन मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, क्योंकि मोनेरा एक प्रोकैरियोट एक कोशिकीय जीवों का समूह है। तो उनमें केंद्रक कला और झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं। तो ये असत्य कथन डी होगा, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। बाकी सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीवित जीव में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी समुद्री पंखा गोरगोनिया, ऑप्शन सी एस्केरोमाइसीज, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा समुद्री पंखा गोरगोनिया। गोरगोनिया जो है वो सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। सिलेंट्रेटा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोइडों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, ऑप्शन बी उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, ऑप्शन सी उसमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, ऑप्शन डी उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है उसको वायरोइड बोलते हैं, और जिसका आवरण होता है उसको वायरस बोलते हैं, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में मेड काऊ बीमारी एक ऐसे जीव के कारण होती है जिसमें ऑप्शन ए अक्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है, बी असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, ऑप्शन सी प्रोटीन कोट के बिना मुक्त आरएनए होता है, ऑप्शन डी प्रोटीन कोट के बिना मुक्त डीएनए होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए प्रियानों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती है,
ऑप्शन बी वीरियोड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। ऑप्शन सी विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी विषाणुओं में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है। तो कौन सा कथन गलत पूछा गया है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, विषाणु में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण नहीं होके डीएनए व आरएनए होता है, डीएनए आरएनए होता है, प्रोटीन आवरण नहीं होता है संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरियोड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें ऑप्शन ए प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं। ऑप्शन बी प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। ऑप्शन सी बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं। ऑप्शन डी बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है? ऑप्शन ए ये संक्रमण होते हैं। ऑप्शन बी उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। ऑप्शन सी उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। ऑप्शन डी ये विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो गलत कथन पूछा गया है, तो उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि इनका आणविक भार कम होता है, वायरस के तुलना में इनका आणविक भार कम होता है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है विषय इसके वायरॉइड के बारे में, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए WM स्टानले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। ऑप्शन बी कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम पद MW वेजेरिनेक ने दिया था। ऑप्शन सी तंबाकू में मोजेक रोग और मनुष्य में एड्स विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन डी वायरॉइड DJ इवानोवस्की द्वारा खोजे गए थे। तो इसमें गलत कथन है ये वाला ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी सही होगा। वायरॉइड की खोज की थी टियोडाइनर ने की थी, 1971 में की थी। DJ इवानोवस्की ने नहीं की थी, वायरॉइड की खोज टियोडाइनर ने की थी। तो ऑप्शन ये गलत कथन होगा, बाकी सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलित आरएनए रज्जु और पेंटाकासिक पेटिकोशक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए पोलियो विषाणु। ऑप्शन बी तंबाकू मोजेक विषाणु। ऑप्शन सी खसरा विषाणु। ऑप्शन डी पक्ष विषाणु। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, तंबाकू मोजेक विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। ऑप्शन बी प्राक केंद्र की केंद्रक। ऑप्शन सी अकेला गुणसूत्र। ऑप्शन डी डीएनए और आरएनए दोनों। तो इसमें सही आंसर होगा प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। यदि प्रोटीन आवरण अपन हटा देंगे तो ये हो जाएगा वायरॉइड। हो जाएगा, और वायरस में प्रोटीन आवरण के अंदर परिबद्ध डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसों के विषय में कौन सा एक कथन गलत है? कथन गलत पूछा गया है। ऑप्शन ए वे सभी परजीवी होते हैं। ऑप्शन बी इन सभी में कुंडलिनीय समिति होती है। ऑप्शन सी इनमें न्यूक्लिक अम्लों व प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है। ऑप्शन डी इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा इन सभी में कुंडलिनीय समिति होती है, क्योंकि वायरस की कुंडलिनीय समिति के अलावा घनाकार भी होते हैं, पंचकोणीय भी होते हैं, बहुत सारी समितियां पाई जाती है। परजीवी तो वायरस होते ही हैं, इनको जीवित रहने के लिए किसी कोशिका की जरूरत होती है। इसमें न्यूक्लिक अम्लों प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है, इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। तो जैसे वायरल कोई भी इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं होता है, उसके लिए एंटीवायरल ड्रग की आवश्यकता होती है, एंटीवायरल।
जैसे अभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, तो कोविड एक क्या है, वायरस है, तो कोविड के लिए एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल किया गया था, ओस्टोलामाविर का यूज किया गया था, तो एंटीबायोटिक उसमें प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्गीय समूह के अंतर्गत बताया गया है? ऑप्शन ए, पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी एक जगत में आते हैं जिनमें पेनिसिलियम आती है। ऑप्शन बी, लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो शैवाल एवं एक प्रोटोजोअन के सहजीवी साहचर्य से बना होता है। ऑप्शन सी, ब्रेड तथा बियर बनाने के इस्तेमाल किया जाने वाला यीस्ट एक कवक है। ऑप्शन डी, नॉस्टॉक तथा एनाबिना दोनों ही प्रोटिस्टा के उदाहरण है। तो इसमें सही जोड़ा है, ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला यीस्ट एक कवक है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए, विरियन, ऑप्शन बी, न्यूक्लियो प्रोटीन, ऑप्शन सी, कोर, ऑप्शन डी, कैप्सिड। तो इसका सही आंसर होगा कैप्सिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक जीवाणु भोजी का चित्र दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से किसी एक में चारों भाग ए बी सी डी ठीक दिए गए हैं। जीवाणु भोजी क्या है? एक वायरस है, तो इसमें ए बी सी और डी पार्ट दिया गया है। तो अपने को ए पार्ट कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा, डी कौन सा, ये पहचानना है। तो इसका सही आंसर होगा बी। जो ए है ये शीर्ष है, ये शीर्ष। जो बी पार्ट है ये आच्छद। जो सी पार्ट है कॉलर। डी पार्ट है तंतु, तंतुपुच्छ। यदि आपको दो चीज याद है, जैसे ये शीर्ष और तंतुपुच्छ, तो भी आप ऑप्शन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टियोडाइनर ने खोज की थी। ऑप्शन ए, जीवाणु भोजी की, ऑप्शन बी, मुक्त संक्रामक डीएनए की, ऑप्शन सी, मुक्त संक्रामक आरएनए की, ऑप्शन डी, संक्रामक प्रोटीन की। तो अभी अपन ने पढ़ा था टियोडाइनर ने किसकी खोज की थी? वायरॉइड की थी। वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड होता है मुक्त संक्रामक डीएनए, सॉरी मुक्त संक्रामक आरएनए। तो ऑप्शन सी राइट होगा, मुक्त संक्रामक आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में शैवाल तथा कवक का एक निकट साहचर्य होता है, इसमें कवक ऑप्शन ए, शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है, ऑप्शन बी, शैवाल के लिए सुरक्षा, स्थिर स्थान और अवशोषण प्रदान करता है, ऑप्शन सी, शैवाल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ऑप्शन डी, शैवाल के लिए ऑक्सीजन का विमोचन करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा शैवाल के लिए सुरक्षा, स्थिर स्थान और अवशोषण प्रदान करता है। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक का दोनों का जोड़ा होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और ये जो कवक होता है वो अवशोषण के द्वारा खनिज, अवशोषण के द्वारा खनिज, तो खनिज ये दे देता है शैवालों को, और शैवाल जो पोषण बनाता है कार्बोहाइड्रेट, वो पोषण के लिए दे देता है कवक को। ये दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोवायरसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, रेट्रोवायरसों में आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज का जीन मौजूद होता है। ऑप्शन बी, परिपक्व रेट्रोवायरसों में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस मनुष्य में कुछ खास तरह के कैंसरों के उत्पन्नकर्ता साधन होते हैं। ऑप्शन डी, रेट्रोवायरसों के जीवन चक्र में डीएनए किसी भी अवस्था में मौजूद नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन
डी राइट होगा। रेट्रोवायरसों के जीवन चक्र में डीएनए किसी भी अवस्था में मौजूद नहीं होता है। रेट्रोवायरसों में क्या होता है, आरएनए होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से उसको डीएनए में परिवर्तित करता है, जबकि मूल रूप से आरएनए होता है रेट्रोवायरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन विषाणुओं को क्या कहते हैं जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं एवं उनके भीतर प्रगुणन करते हैं और उनका अपघटन कर देते हैं? ऑप्शन ए लाइपोलाइटिक, ऑप्शन बी लाइटिक, ऑप्शन सी लाइसोजेनिक, ऑप्शन डी लाइसोजाइम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा लाइटिक, ऑप्शन बी। जीवाणु भोजी वायरस क्या करते हैं, किसी जीवाणु की कोशिका को इन्फेक्टेड करते हैं, उसके अंदर अपना डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बहुत सारे इसमें जीवाणु भोजी बन जाते हैं और इस कोशिका को नष्ट कर देते हैं। जब ये कोशिका जीवाणु कोशिका फटती है तो इसमें से बहुत सारे जीवाणु भोजी बाहर निकल जाते हैं। तो इस चक्र को लयनकारी चक्र या लैक्टिक चक्र बोलते हैं और इन वायरस को लाइटिक वायरस भी बोलते हैं और जीवाणु भोजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस एक शैवाल तथा एक कवक को सुज्ञात संयोजन होते हैं। इन संयोजन में कवक का संबंध कैसा होता है? ऑप्शन ए शैवाल के साथ अधिपादपीय संबंध, ऑप्शन बी शैवाल के साथ परजीवीय संबंध, ऑप्शन सी शैवाल के साथ सहजीवीय संबंध, ऑप्शन डी शैवाल के साथ मृतजीवीय संबंध। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, शैवाल के साथ सहजीवीय संबंध। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विषाणु में उनकी अपनी ही उपापचयी प्रणाली होती है, ऑप्शन बी सभी विषाणुओं में आरएनए तथा डीएनए होते हैं, ऑप्शन सी विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, ऑप्शन डी विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, विषाणु अविकल्पी परजीवी होता है। विषाणुओं का स्वतंत्रता में कोई अस्तित्व नहीं होता। जब ये इन्फेक्ट करता है जैसे कोई जीवाणु या किसी सेल को, तब उसके अंदर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करके वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू मोजेक वायरस एक नलिकाकार सूत्र होता है जिसका आकार होता है। ऑप्शन ए 300 × 10 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 300 × 5 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 300 × 20 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 700 × 30 नैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 300 × 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु उतने अधिक जीवित नहीं है जितने की पृथक्करण गुणसूत्र, क्योंकि ऑप्शन ए उन्हें आरएनए तथा डीएनए दोनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी इन दोनों को खाद्य अणुओं की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी दोनों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी दोनों को प्रतिकृति के लिए कोशिका के पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, दोनों को प्रतिकृति के लिए कोशिकाओं के पर्यावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वायरस दूसरी कोशिका के अंदर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है और वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में पाया जाता है। ऑप्शन ए एसएसआरएनए, ऑप्शन बी डीएसआरएनए, ऑप्शन सी डीएसआरएनए डीएनए, ऑप्शन डी एसएसडीएनए। तो कॉलीफ्लावर मोजेक में डीएसडीएनए पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं के पास ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन बी अति आवश्यक क्रियाविधि के लिए कोशिकांग होते हैं, ऑप्शन सी डीएनए या आरएनए होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, डीएनए तथा आरएनए। वायरस के अंदर कोशिका अंग और राइबोसोम वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। उसका ये रेप्लिकेशन दूसरी कोशिका में घुस के रेप्लिकेशन करके अपना वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर लाइकेन बने होते हैं। ऑप्शन ए नीले हरे शैवाल व वेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन बी हरे शैवाल तथा एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी लाल शैवाल तथा एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन डी भूरे शैवाल तथा उच्च पादप से। तो इसका ऑप्शन सही
ऑप्शन होगा बी हरे शैवाल और एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज एक कवक है, तो कवक और हरे शैवाल मिलके लाइकेंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है ऑप्शन ए द्विरज्जुक डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी एक रज्जुक डीएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आरएनए। इन्फ्लुएंजा विषाणु में सिर्फ आरएनए होता है जो रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इनके शरीर शैवाल तथा कवक के बने होते हैं, ऑप्शन बी कुछ आर्कटिक क्षेत्रों में रेंडियर को भोजन प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी कुछ जातियों का उपयोग प्रदूषण संकेतांक के रूप में किया जा सकता है, ऑप्शन डी ये तेजी से वृद्धि करते हैं जो 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि ये गलत कथन है। लाइकेन क्या होते हैं? जहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे ग्रोथ नहीं करते हैं, तो इसको प्रदूषण संकेतांक के रूप में किया जाता है। जहाँ लाइकेन वृद्धि करेंगे वहाँ मतलब प्रदूषण नहीं है भाई, SO2 का प्रदूषण नहीं है। और रेंडियर के भोजन के रूप में लाइकेन का प्रयोग होता है और शैवाल और कवक के तो बने होते ही हैं। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो अपने को गलत कथन चुनने को बोला था, तो ये गलत कथन है। ये किसी तेजी से वृद्धि करते हैं 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छल जीवाणु भक्षी होते हैं। ऑप्शन ए चल जीवाणु की सतह पर, बी अचल, सी चल पौधों की पत्तियों की सतह पर, डी पानी में सक्रिय रूप से। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, चल जीवाणु की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको मोजेक वायरस का जीन है। ऑप्शन ए 2 रज्जुक वाली आरएनए, ऑप्शन बी 1 रज्जुक वाली आरएनए, ऑप्शन सी पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन होगा 1 रज्जुक वाले आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी पफ बॉल। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, लाइकेन। हमने अभी पढ़ा था जहाँ SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ लाइकेन ग्रोथ नहीं करते हैं, तो ये प्रदूषण संकेतांक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन SO2 प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि ऑप्शन ये शैवाल तथा कवक के बीच समूह बनाते हैं, ऑप्शन बी दूसरों से तेजी से वृद्धि करते हैं, ऑप्शन सी ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन डी ये SO2 वाले वातावरण में वृद्धि करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं और जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ ये ग्रोथ नहीं करते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।